नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीधा संवाद में। और मैं हूं आपके साथ वैद्यनाथ झा। आज का जो हमारा मुद्दा है एक्चुअली कोरोना काल के बाद से ही स्कूल खुलने और बंद को लेकर, इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कई तरह के विवाद सामने आए हैं और बच्चों की पढ़ाई में भी कई तरह की दिक्कतें सामने आई हैं। और उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पेरेंट एसोसिएशन के साथ साथ स्कूल मैनेजमेंट से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले अपराजिता जी, आपके पास दिक्कत कहाँ है? स्कूल अब खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए, या ऑनलाइन क्लासेस पे ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए? झा जी, स्कूल खुलने का अभी अगर हम बात करें, गर्मियों की छुट्टियां जो खत्म हो रही हैं, देखिए स्कूल खुले तब जब सरकार पूरी तरीके से तैयार हो। अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन में जो सेकेंड वेव ने जो हमने दिल्ली में हाहाकार वाली स्थिति देखी है ना। तो जहां पर दिल्ली सरकार बोले या केंद्र सरकार बोले, कोई भी सरकार हेल्थ के एंगल से किसी का भी केयर नहीं कर पाई है। और हमने ये देखा है कि लोग इतने भारी भारी सिलेंडर लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है। तो सरकार को पहले ये देख के डिसाइड करना होगा क्या वो जो उसकी बैकफुट में जो वर्किंग है, हेल्थ से रिलेटेड वर्किंग है, वो पूरी कर रहे हैं। दूसरी बात, वैक्सीन, अगर हम आज वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो अगर बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं आया है तो क्या फैमिली के सभी लोगों ने या स्कूल के सभी टीचर्स ने, स्टाफ ने क्या वैक्सीनेट अपने आप को कर लिया है? क्योंकि अगर बच्चों का वैक्सीन अगर आता है, एक चीज आप भी जानते झाजी, आज अगर बच्चों को वैक्सीन लगती है तो उसकी इम्यूनिटी 2 महीने के बाद आएगी। तो आज अगर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो इम्यूनिटी तो अभी हम दूर की बात करें तो बच्चों की। तो स्कूल खुलने की अगर बात करें, पूरे अगर सिनेरियो को स्टडी करें, तो आज स्कूल खुलना सेफ नहीं है। लास्ट में एक ऐड करना चाहूंगी, जब हम सेकेंड वेव से अभी तक लड़ाई करने की बात कर रहे हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, मैं पर्सनली बता दूं, उन घरों में जाके आप पता कीजिए जिन्होंने इस वेव की वजह से अपने किसी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को खोया है। मैं आपको अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस दूं, मेरे घर में 1.5 महीने से हम पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थी। मेरे घर में 6 में से 3 मेंबर हॉस्पिटलाइज थे और बहुत सीवियर कंडीशन पे पहुंच गए थे। मैं इसलिए आपको ये बात शेयर कर रही हूँ कि बिकॉज इतना सब कुछ करने के बाद वी लॉस्ट आवर फादर इन लॉ। आप ये देखिए, मतलब मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप उन फैमिली से पूछिए जो इस मेंटल हरासमेंट से निकल कर आया है और जिसने ये फील किया है सरकार सुविधाएं उपलब्ध करवाने में हर तरीके से फेल। तो आप हमसे पूछेंगे बीइंग द पेरेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट, हम ये कहेंगे कि स्कूल अभी नहीं खुलने चाहिए। प्रिपरेशन पूरी है तो जरूर खोलिए स्कूल, क्योंकि यहाँ पे बच्चे और अभिभावक डेस्परेटली वेट कर रहे हैं सच में स्कूल खुलने की। बट सिचुएशन देखते हुए आज आप किसी भी पेरेंट से पूछेंगे, वो साफ तौर पे ना कहेगा। शालिनी जी, सवाल आपसे था कि आप स्कूल संभाल रही हैं, क्या कितना तैयार हैं आप लोग स्कूल खोलने के लिए, या ऑनलाइन क्लासेस को अभी पूरी छूट मिलनी चाहिए? सर, जैसा कि अपराजिता मैम ने बोला कि स्कूल वाले तो चाहते हैं कि स्कूल खुले, क्योंकि पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद है, सभी लोग सफर कर रहे हैं। अगर हम स्कूल की बात करें, मैनेजमेंट, टीचर्स एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर ओपनिंग। बट अपराजिता जी ने बोला कि पहले तैयारी, बाद में हम भी यही चाहते हैं गाइडलाइंस आ जाए सरकार की तरफ से, हमें किस तरीके से चीजों को कैरी ऑन करना है। सबसे पहली बात, बच्चों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है, तो हम भी यही चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लास ही चले। बिकॉज हम जब छोटे तो हमारी दादी कहा करती थी, हड्डी बनी रहेगी मांस तो चढ़ ही जाएगा। तो बच्चे बने रहना ज्यादा जरूरी है। सर बच्चे तो सीख ही जाएंगे। 1 साल थोड़ा लेट सीखेंगे, 1.5 साल थोड़ा लेट सीखेंगे, इट विल बी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द सिलेबस। वी आर डूइंग अवर वेल। हम आगे तक यही कोशिश करेंगे, जो पीछे हमारा रह गया है सिलेबस, हम बच्चे को किस तरीके से नेक्स्ट क्लास में उसी लेवल को कैरी ऑन करके चलें। सर, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर इक्वल। अगर हम देखें, बच्चा फर्स्ट क्लास में भी एडिशन सीखता है, सेकंड में भी सीखता है, थर्ड में भी सीखता है। अगर हम इंग्लिश 1 की बात करें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आर सेम, बट लेवल्स आर डिफरेंट। तो हम तो यही कहेंगे कि बच्चे की अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ जाए। जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका में बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, अबव 12 इयर्स बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। बट जैसा मैम ने बोला, 2 महीने लगेंगे बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट अप होने में। तो अभी तो इंडिया में मतलब ही नहीं है, अभी तो वैक्सीनेशन के ही दूर दूर तक ठिकाने नहीं है, कब होगा, कैसे होगा। और
स्कूल ओपन का तो सर मतलब ही नहीं है कि स्कूल शुड ओपन। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी रिस्क बच्चों के ऊपर लेना, नो वन विल अलाउ दिस, कोई नहीं। और चाहे गवर्नमेंट की तरफ से अभी पीछे जब स्कूल रीओपन हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई थी, मंडे और वेडनेसडे को फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे आएंगे लाइक दिस, जो स्लैब्स बनाए गए थे सर, इट वाज मोर हार्ड फॉर अस कि हम ऑनलाइन भी कैसे पढ़ाएंगे, हम ऑफलाइन कैसे पढ़ाएंगे। इट वाज अनमैनेजेबल फॉर अस कि 2 दिन बच्चे आएंगे, 50-50% काउंटिंग पे आएंगे, तो हाउ वी विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। उससे तो अवर ऑनलाइन क्लासेस आर मोर बेटर, क्योंकि हम उसमें एटलीस्ट ऑल द स्टूडेंट आर सिटिंग ऑन द वन प्लेस। नाउ 4 स्टूडेंट आर सिटिंग इन ऑफलाइन एंड 15 स्टूडेंट्स आर इन ऑनलाइन। अब ऑनलाइन वाले बोलते हैं तो ऑफलाइन वालों की आवाज नहीं आती है, ऑफलाइन वाले बोलते हैं तो ऑनलाइन वालों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो फ्यू स्टूडेंट्स वर ऑन ऑनलाइन एंड फ्यू वर ऑन ऑफलाइन। So it was more critical for us to understand the problem कि हम इनको कैसे समझाएंगे। द सेम थिंग जब क्वेश्चंस होते हैं, आप देखेंगे जब आपके भी जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आप देखते हैं ना पीछे से कितना गॉसिप आना शुरू हो जाता है। ऐसा ही सेम हमारी ऑफलाइन क्लास में भी होता है। तो सर अगर हम अपने मुद्दे की बात करें कि स्कूल खुलने चाहिए, तो आई एम नॉट इन द फेवर, स्कूल नहीं खुलने चाहिए। थिंग्स शुड कैरी ऑन इन द सेम मैनर दैट दोज आर गोइंग ऑन, इन द सेम मैनर थिंग्स शुड गो ऑन। हितेश जी, फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसलिए भी क्योंकि स्कूल जब खुलेंगे नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और दूसरी चीज़ ये कि जब बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो शालिनी जी शायद ज़्यादा इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि पेरेंट्स फीस देने में भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, तो वो परेशानी कहीं ना कहीं फिर स्कूल प्रशासन को उठाना पड़ रहा है और खामियाजा शिक्षकों को उठाना पड़ रहा है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस समय ऑनलाइन क्लासों के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं बचता, लेकिन ऑनलाइन क्लास हमारे पास और भी तरीके हैं पढ़ाने के, इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले भी ऐसा कर रहे हैं, और जो स्कूल वाले अभी तक पढ़ा रहे थे उनके पास इतने संसाधन नहीं थे। अभी हम 4 लोग बैठे हुए हैं, हमको भी आपस में बात करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक टीचर किस तरीके से 40-50 और कहीं कहीं पे तो 80-80 बच्चे भी हैं, उनको किस तरीके से पढ़ा पाएंगे? ये थोड़ा सा इशू है, चैलेंजेबल है। और पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है, जब हमारे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे तो पूरी फीस किस बात की दें, क्योंकि हम आपके स्कूल वगैरह तो यूज कर ही नहीं रहे, तो पेरेंट्स को फीस देते हुए भी बड़ा चुभता है। तो स्कूल वालों को चाहिए कि अपनी फीस में कम से कम रिबेट दी जाए। जो ट्यूशन फीस ले रहे हैं वो भी इस समय बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास इस तरीके का करिकुलम ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल, बच्चे जब चाहे उसको पढ़ते हैं। अब स्कूल के अंदर टीचर कहा कि आपको 3 से 4 की क्लास ली जाएगी, किसी की 11 से 12 बजे तक क्लास ली जाएगी 1 घंटे में। अब वो बच्चे कैसे पढ़े? किसी के पेरेंट्स स्कूल ऑफिस ले जाते हैं, अब मोबाइल एक ही है घर में या 2 मोबाइल हैं, बच्चे पढ़ने वाले 2 हैं, तो अब उसको कैसे मैनेज करें? तो अपराजिता जी, ऐसे में अब पढ़ाई होगी कैसे? क्योंकि सॉल्यूशन तो कोई ना कोई निकालना होगा। झा जी, मुझे ये लगता है कि जैसे पिछले साल बच्चों ने आधी अधूरी जैसी भी पढ़ाई की थी, यही पैटर्न इसी टाइम चल लेना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, अभी हम बच्चों को वैक्सीनेट कर नहीं रहे हैं, और हम वैक्सीनेशन का भी देख सकते हैं कितने लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ बड़े लोगों की, और 18 प्लस से एज से ऊपर के भी लोगों का आपको पता है जो पीछे पूरा का पूरा एक मेस क्रिएट हुआ है पॉलिटिकली। तो अगर हम बात करें कि ऑनलाइन पढ़ाई हो, जैसे मर्जी हो, जैसे हमारे यहाँ साथी ने बोला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट जिनके थ्रू पढ़ाई करवा रहे हैं, बेशक टीचर हैं या बच्चे हैं, सभी सफर कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात है कि अगर जान है तो जहान है, ये पुरानी कहावत है। तो बेटर है जो आधी अधूरी जितनी भी पढ़ाई हो रही है, और जैसे शालिनी मैम ने कहा था कि बेशक 1 साल और चला जाए, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको कवर करवा देंगे। ये बहुत अच्छी बात की, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, थैंक यू मैम। क्योंकि सच में ये टीचर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा उनको एफर्ट डेफिनेटली करने पड़ेंगे। बट ये अच्छी बात है अगर टीचर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि मैं जितना भी बैकलॉग है बच्चे का कवर करवा देंगे। इससे क्या होगा, बच्चे को कोई लॉस भी नहीं रहेगा। बट यस, पैंडेमिक सिचुएशन है, ये 100 साल में इससे पहले कभी नहीं आई, हम सब इसके को झेलने के लिए नए हैं। तो रादर हम किसी की भी लाइफ के साथ हम गेम खेले, बेटर है हम ऑनलाइन चलाएं, जबरदस्ती नहीं करें। एक चीज मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगी, हो क्या रहा है जो आपने शालिनी जी से भी पूछा था
फीस से रिलेटेड हो क्या रहा है कि स्कूलों के द्वारा बच्चों की तरफ से जब फीस नहीं आती है तो बिना रुके बिना देरी किए वो ऑनलाइन से उनको निकाल देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हमारा उनसे विनम्र निवेदन रहेगा कि टीचर एक है, वो एक सिस्टम से पढ़ा रही है, अपने लैपटॉप से पढ़ा रही है, उस लैपटॉप से 100 बच्चे पढ़ाए या 2 बच्चे पढ़ाए, सिस्टम लोड उतना ही लेगा, उसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है किसी भी बच्चे की ये जो बचपन है, जो ऑनलाइन थ्रू पढ़ाई है, जो पीयर के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जो जुड़ने का जो कनेक्टिविटी है, उनसे नहीं छीना जाए। आपको फीस मिल रही है नहीं मिल रही है, किसी की भी घर की सिचुएशन को देखिए, प्लीज किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं निकालिए। ये स्पेशली मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा कि जैसे बच्चों की फीस नहीं करी, 7 तारीख 10 तारीख तक फी पे होती है, जैसे 11 तारीख हुए ऑनलाइन क्लास से बच्चे निकाल दिए। आप ये देखिए, ये इनह्यूमन बिहेवियर दिखाया है जो प्राइवेट स्कूल्स ने। और मैं यहाँ पे बात बजट स्कूलों की नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा फोकस है वो बड़े स्कूल जो 5 स्टार स्कूल है, जो एक सो कॉल्ड इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, जो बिना देरी के बच्चों को निकाल देते हैं। बस ये उन्हीं से ये अनुरोध रहेगा, थोड़ी सी मानवीयता रखें। बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, ये मिडिल क्लास है, अल्टीमेटली मिडिल क्लास आज नहीं तो कल आपको पैसा दे देगा, बट देगा जरूर। लेकिन ठीक है अपराजिता जी, आपकी बात कुछ हद तक बहुत सही है, लेकिन ये परेशानी सिर्फ 1-2 महीने की नहीं, पिछले तकरीबन 2 साल से है। शालिनी जी आपके पास आऊंगा और जवाब कहीं ना कहीं आप देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मीत मलिक जी भी हैं, प्रेसिडेंट हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। मीत मलिक जी, सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि पेरेंट्स के पास जो ऑनलाइन क्लासेस की सबके पास फैसिलिटी है नहीं, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उस ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट कर नहीं पाते हैं, और वो कहते हैं कि जब मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो फिर मैं फीस दूंगी कहाँ से और क्यों दूंगी? तो ये भी कहीं ना कहीं एक परेशानी है। और क्या सिचुएशन क्या देखते हैं फिलहाल आप? सर देखिए, सिचुएशन की बात ऐसी है कि आज की तारीख में जो इतना बड़ा अभी ये डिजास्टर हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में चला है, और उसके बाद अभी ये इस साल से इंडिया में आया है, इसमें पेरेंट्स की हालत बहुत ज़्यादा, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, और काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाला है इसी फीस की परेशानी की वजह से। तो मुझे लगता है मानवता के नाते कहीं पब्लिक स्कूल वालों को भी पेरेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, जो वो लोग नहीं कर रहे हैं। अगर ये मानवता के नाते पब्लिक स्कूल अगर पेरेंट्स के साथ अगर इस कुछ कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ फीस का, अब जैसे अभी कुछ स्कूल जो है वो हाई कोर्ट में मूव करा उन्होंने, और पिछले साल का एनुअल डेवलपमेंट के लिए वहां से माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं। तो सर, जो आदमी आज की तारीख में सिर्फ एक ट्यूशन फीस पेबल नहीं कर पा रहा, तो आपको क्या लगता है कि वो पिछले 1 साल का एनुअल और डेवलपमेंट देने के काबिल होगा? क्या मैं स्कूलों से ये चीज पूछना चाहता हूं कि जो आदमी आज फीस देने के काबिल नहीं है, ओनली फॉर द ट्यूशन फीस, एंड यू आर डिमांडिंग एनुअल और डेवलपमेंट फॉर द लास्ट 1 ईयर, हाउ इट इज पॉसिबल? शालिनी जी, 2-3 सवाल आपके साथ पास कहीं ना कहीं आ गए। एक तो मीत मलिक जी का भी है और तीसरा मेरा भी है कि इसमें भी कोई दराई नहीं है कि बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो अभी स्कूल मैनेजमेंट को नहीं करना पड़ रहा है। शिक्षकों की परेशानी को कैसे उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि लास्ट ईयर हमारे साथ ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी, जब हमारे पास लास्ट ईयर जैसा हमने उस दिन बात की थी, जिस दिन हम लोग लाइव थे, उस दिन यही टॉपिक था हमारा कि शिक्षकों के ऊपर कितना ज्यादा परेशानी है, जो ये पेंडेमिक की सिचुएशन में सबसे ज्यादा सफर टीचर्स कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम लाइव में। और रहा सवाल ये कि बच्चे सरवाइव कर रहे हैं, बच्चे सफर कर रहे हैं और स्कूल वाले सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। मैं दोनों बातों से सहमत हूँ, बच्चे सफर कर रहे हैं और स्कूल सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। सर देखिए, जो जिस पार्ट का होंगे वो अपने पार्ट की बात बोलेंगे। आई एम फ्रॉम अ स्कूल मैनेजमेंट, आई विल टॉक ऑन माय हैंड। सर पेरेंट्स प्रेसिडेंट हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के, सर विल टेल द पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ स्कूल प्रिंसिपल अगर मैं बात करती हूँ, मैं ये मानती हूँ स्मार्ट क्लास का चार्ज अभी नहीं लग रहा है, बट द स्कूल्स आर हैविंग द स्मार्ट क्लासेस ऑन EMIs and schools are paying most of the buildings are on rent or on lease, so schools have to pay the lease. either government या तो सरकार हमें बोल दे कि जितने भी लीज ओनर्स हैं हमारे, वो उनसे लीज का रेंट ना लें,
definitely school will do something. Government are not taking steps for schools. You know that? And schools have to carry on because हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम रोक नहीं सकते, और ये हमारी मानवता भी हमें इस चीज के लिए नहीं बोलती कि हम किसी भी बच्चे को पढ़ाई से रोकें। तो मेरे खुद के स्कूल में ऐसा हुआ है, एंड आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स, ऐसा होता है। The parents who are capable, they are waiting for the period. Government will do some rebate. Government will give some guidelines. Don't pay the fees for this period. The parents are waiting for that period. Either they are capable to pay, they are having everything. The parents who are in government jobs, still they are not paying. They are saying कि मैम हम तो इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं क्या गाइडलाइन आती है सरकार की तरफ से। Then 5, 6, 7 months fees are remaining. Then only they are paying. Now it is a huge amount for them. Sir, government is doing their we are doing our level best on our hand. हम किसी भी बच्चे, और जैसा कि अपराजिता मैम ने बोला कि एक ही सिस्टम सपोर्ट कर रहा है फॉर टीचिंग 100 स्टूडेंट्स। I will just cut these words. अपराजिता जी, एक्चुअली जब ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा दिया एंड द थिंग्स आर ओवर। वी हैव टू टेक द फीडबैक्स आल्सो फ्रॉम द स्टूडेंट्स। बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, बच्चे हमें ऑनलाइन हमें व्हाट्सएप पे क्लिक करके भेजते हैं, हमारे पास वीडियोस आती हैं, हम उन पे कमेंट करते हैं, हम बच्चों का होमवर्क भी मोबाइल पे चेक करते हैं। मैम टीचर्स का ऐसा हो गया है, मैम एक ही दिन में मेरी मेमोरी फुल हो जाती है, रात में बैठ के 1 घंटा तो मेमोरी निकालते रहते हैं। 5 क्लासेस ले रही हैं एक क्लासेस, और 5 क्लासेस का फीडबैक आता है शाम को 5-6 o'clock तक। टीचर इज टेकिंग द क्लास फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 2 and after 3 o'clock 4 o'clock she is giving the homework. Then from 5 o'clock she is checking the homework on phone. She is giving the revert to the students. बेटा आप यहाँ लैग कर रहे हो, बेटा आप यहाँ लैग कर रहे हो, आपकी यहाँ मिस्टेक है, आपकी यहाँ मिस्टेक है। Sir, teachers are working for more than 12 hours in a day. जबकि उनका जॉब हुआ करता था morning 7 to 2. 2 o'clock they were just back to the home. ना? But now they are working regularly. यानी कि ओवरऑल तरीके पे देखें तो टीचर्स को परेशानी ज्यादा है, मेहनत पहले से ज्यादा करना हो रहा है, लेकिन उनको उसके मुकाबले कई बार ऐसा होता है कि जो सीटीसी है वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। अपराजिता जी, आप जवाब देना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा भी है कि आप लोग पेरेंट्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई दराई नहीं है, लेकिन परेशानी जो है स्कूल एसोसिएशन की भी है इन दिनों, तो उनको लेकर क्यों नहीं आप लोग भी सवाल उठाते हैं? जो परेशानियां जो है इन दिनों टीचर्स को लेकर हैं, जो परेशानियां सैलरी को लेकर है, तो उसको क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते हैं? मैं आपको बता देती हूँ झा जी, इसमें टीचर्स की ही कमी है, क्योंकि अगर मैं आपको बताती हूँ, आपसे बात करते करते भी मेरे पास टीचर का ही मैसेज आया है कि मैम मेरी सैलरी डिडक्ट होकर आई है, मैं कहाँ जाके अप्रोच करूँ। अगर हम टीचर्स को जाके रिक्वेस्ट करते कि मैम आप आइए, आवाज उठाइए, टीचर ये कहती है कि मैम अगर मैंने आवाज उठा दी तो मैं जो 50,000 रुपए साइन करके 20,000 ले रही हूँ ना, स्कूल वो 20,000 रुपया भी नहीं देगा। तो सर आवाज उठाने की हिम्मत रखेंगे तो हम तो उनके साथ हैं, और ऐसा नहीं है। वी ऑलरेडी फॉर्म वन मोर एसोसिएशन फॉर द टीचर्स ओनली। दोस्ती के नाम से एक हमने बनाई है, दोस्ती के नाम से, जिसमें हमारी टीचर्स और एम्प्लॉइज को हम लोग उनके ग्रीवांसेस सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग टीचर्स की सुनवाई नहीं करते हैं। और जैसे शाली मैम ने कहा, मैम उसमें मैं छोटी सी बात करेक्ट कर देती हूँ। ऑनलाइन पे मैं बात कर रही हूँ इस सिस्टम की, यहाँ पर 4 विंडोज ओपन है, यहाँ पे 10 ही विंडो भी ओपन जाएंगे, अभी खर्चा नहीं होगा। एंड आई डू एग्री कि टीचर्स का जो एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, बट यहाँ पे कौन सफर कर रहा है? आप देखिए कॉमन झा जी, आप भी देखिए कॉमन सफर कर रहे हैं, या बच्चे या पेरेंट्स या टीचर्स। व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट? क्या मैनेजमेंट इसमें कुछ रोल कर रही है? क्या मैं प्रश्न पूछती हूँ, क्या मैनेजमेंट वाकई में टीचर को उनके मोबाइल का खर्चा भी दे रही है? क्या उनके इंटरनेट का भी खर्चा दे रही है? नहीं दे रही है। आप ये बात जब टीचर से पूछेंगे उनसे पता चलेगा, बट टीचर कैमरा में आएंगे नहीं। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, टीचर्स कैमरा में आने पे इससे डरती है कि उनको लगता है कि ये जो बेरोजगारी की जो हालत है उसमें ये जो 10-20 हजार कमा रही है वो भी उसकी जॉब चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि टीचर्स बोलना नहीं चाहते, बट उनको ये लगता है कि मैं अकेली बोलूंगी तो मैनेजमेंट मुझे निकाल देते। ये सारी प्रॉब्लम जिस तरह की टीचर की, यहाँ पे पेरेंट्स की भी आती है। तभी पेरेंट एसोसिएशन सामने आती है कि पेरेंट्स और बच्चों को उनका नाम हाइड करते हुए कि चलिए हम आपके बिहाफ पे हम आपकी आवाज उठा देंगे। और आप देखिए आपके ही प्लेटफॉर्म में 3-3 एसोसिएशन बैठी हुई है, कोशिश कर रही है कि पेरेंट्स की आवाज आगे सरकार तक पहुंच जाए। बात आती है फीस की, यस
पेरेंट्स का कहना ये प्रश्न जायज है। अभी मैम ने बोला कि 9 से 2 बजे तक क्लासेस चलती हैं। शालिनी मैम, मेरा ये पूछना है आपसे, 9 से 2 तक चलती क्यों है? प्रज्ञता गाइडलाइंस क्यों नहीं यूज करते आप लोग? क्योंकि प्रश्न पेरेंट्स में ये भी आता है, 6-6 7-7 घंटे आप कंप्यूटर में बैठा के रखते हो, फिर होमवर्क करना पड़ता है। शाम को बच्चा पहले तो ऑनलाइन क्लास कर रहा है, फिर उसके बाद जितना होमवर्क होगा व्हाट्सएप में आ रहा है, सिस्टम पर आ रहा है, फिर बच्चा होमवर्क करेगा, समेशन भी उसमें जाएगा। तो एक्चुअली ओवरऑल देखा जाए, जहां टीचर्स का काम बढ़ रहा है, यकीन मानिए बच्चों का भी काम बढ़ रहा है। अगर मैं अभी कैमरा घुमाऊंगी तो आप देखेंगे मेरे दोनों बच्चे अपना काम कर रहे हैं। क्यों? सिस्टम पे अभी स्कूल खुल रहे हैं तो अभी लैपटॉप अपने सिस्टम में बैठ के काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें ये समझना चाहिए कि प्रकृति अगर गाइडलाइंस आई हैं, हमारा जो टाइम टेबल है क्लास के हिसाब से उनका टाइम बनाएं, उतना ही पढ़ाएं जितना जरूरी है। क्योंकि एक दिन के ज्ञान से या 1 साल के ज्ञान से आप उनको आइंस्टाइन नहीं बना देंगे। क्लास 1 के छोटे जो बच्चे होते हैं उस हिसाब से उनके पीरियड्स को बांटना चाहिए। और पेरेंट्स की ये डिमांड जायज है कि हम A&D क्यों दें जब स्कूल खुले नहीं हैं। हम जो स्कूल फीस है, ट्यूशन फीस जो है, उसमें भी हमें रिबेट मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि टीचर जब घर से पढ़ा रही है तो मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का खर्चा आ रहा है। तो पेरेंट्स की डिमांड जायज है, बट प्रश्न ये है पेरेंट्स की डिमांड सुन कौन रहा है। मैं यहाँ पर जस्ट आपको मेंशन कर देती हूँ, लास्ट में हाई कोर्ट में केस गया, स्कूल गए हाई कोर्ट में और वो अपने फेवर में ऑर्डर ले आए। पेरेंट्स को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पेरेंट्स के पास बिल आने शुरू हो गए हैं कि पुराना सारा पैसा एरियर के नाम से आप जमा करवाएं। छोटा सा प्रश्न है, इस महामारी के दौर पे जहां पे मिडिल क्लास पेरेंट की मैं बात कर रही हूँ, 50% पेरेंट की जॉब चली गई है, काम धंधे बंद पड़े हैं, जो दुकाबार हैं उनकी दुकानें बंद है, वो 3000 की जगह इसी आज से की डेट संबंधित में एक सवाल 7000 आया है। कहाँ से लाएगा? अपराजिता जी आपके पास आऊंगा। इसी से संबंधित एक सवाल आया है, रणवीर सिंह जी हैं गाजियाबाद से। वो कह रहे हैं कि जितने एसोसिएशन हैं, खास करके आप तीनों लोगों से हैं, मीत जी, हितेश जी और अपराजिता जी, जितने एसोसिएशन हैं वो क्यों सामने नहीं आते हैं, और जो पेरेंट्स पर दबाव डाला जा रहा है फीस को लेकर, उसको लेकर वो क्यों नहीं आते हैं, और क्यों नहीं प्रशासन से, सरकार से स्कूल प्रशासन की मदद करते हैं? ये प्रश्न सर मैं इसके बारे में, सर नहीं, ये गलत है। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो पीछे भागता है वो पेरेंट्स भागता है। वो इसलिए भाग रहे हैं ताकि उनको ये लगता है कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर हम इस बात के लिए आवाज उठाएंगे तो हमारे बच्चों को परेशान किया जाएगा। इसलिए पेरेंट्स हमारा साथ नहीं देता और हम अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं आज इस चीज की। आज कितने पेरेंट्स हैं जो सामने फ्रंट पे आने के लिए तैयार हैं, आप मेरे को बता दीजिए। जी, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी मीत सर की बात में। जी बिल्कुल, जैसे मीत सर ने बोला कितने पेरेंट्स है जो आगे, ये बात रियलिटी है। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है जैसे ही मैं सामने आऊंगा स्कूल के खिलाफ, तो स्कूल बाय हुक और बाय क्रुक उसके बच्चे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके बच्चे को हरास करेगा। पेरेंट की ये जो डर है वो जायज है, इसीलिए पेरेंट एसोसिएशन, और ऐसा नहीं है पेरेंट एसोसिएशन सामने नहीं आते। सर आपका और हमारा कितने सालों का साथ है, शायद हम सामने आए इसीलिए आपने आज इस प्लेटफॉर्म में हम लोगों को बुलाया है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि पेरेंट एसोसिएशन इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली चैलेंज करेंगे। चाहे स्कूल खुलने की बात हो, उसको अपोज करने की बात हो, चाहे फीस से रिलेटेड हो। और मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगी, लास्ट ईयर जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने केवल ट्यूशन फीस का ऑर्डर किया था, वो एक लंबा चौड़ा 18 अप्रैल का जो ऑर्डर आया था, वो पेरेंट एसोसिएशन की डिफरेंट तरीके से ड्राइव चलाई गई थी, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को बाहर आना पड़ेगा। ऐड कर देती हूँ झाजी, आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने ऑर्डर तब निकाला था जब हरियाणा, पंजाब, यूपी सभी स्टेट्स अपना अपना ऑर्डर निकाल चुके थे। तो दिल्ली गवर्नमेंट को मजबूर किया था कि वो बाहर आए और ऑर्डर निकाले। तो ये सारा पेरेंट एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। शालिनी जी, आखिरी सवाल आपसे है, टीचर्स को कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस फील्ड में हैं वो उस फील्ड में बरकरार रहें, उनको कहीं भी मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ समय की बात है, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, और जिस तरह से वो काम कर रहे थे वो उसी तरह से काम करते रहें। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनसे ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात होती है, तो कहते हैं कि कोई नई नौकरी बताइए जहां हम मूव ऑन कर सकते हैं। जी
सर एक्चुअली हमने जब लास्ट ईयर जब ये कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ था, मार्च से स्कूल्स ऑफ हो गए थे, अप्रैल 4 से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, बट मार्च का भी फीस वाज नॉट कंप्लीट। पेरेंट्स की तरफ से मार्च की फीस भी कंप्लीट नहीं थी। फुल सैलरी के बाद भी हमने टीचर्स को यही बोला कि आप वेट कीजिए, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं था कि ये पीरियड इतना लंबा हो जाएगा और ये इस साल 2021 में भी हमें देखना पड़ेगा। हम वी वर होपिंग कि ये ठीक है 5-6 मंथ्स में एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, लेकिन नहीं हुआ। तो उस समय हमने यही बोला कि जो भी बैलेंस होगा, हमने लास्ट ईयर टीचर्स को कोई भी इंक्रीमेंट नहीं था, इसीलिए कि आपका जो भी सैलरी है वी विल पे यू इन फ्यूचर एज सुन एज वी विल गेट द फीस। जैसे ही पेरेंट्स हमें फीस देनी शुरू करेंगे, हम आपका सैलरी देना शुरू कर देंगे, एंड बी कन्फाइंड टू अवर प्रॉमिस। वो हमने किया। सर आप विश्वास कीजिए, लास्ट ईयर मई जून में भी, पूरा मई जून we didn't give the holiday homework, we took the online classes, still the parents got the rebate for May and June for both of the months। जिन पेरेंट्स को हमने बोला आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, आपके ऑफिस के लेटर हेड पे हमें लिखवा के दीजिए, you didn't get the salary for that time period, then only we will give you the rebate। on basis of that we showed all the documents to our teachers ki see these are the number of parents who are not paying the fee, even then we didn't cut the salary for our teachers, we make them the promise कि आप टेंशन ना लीजिए, हम आपका सैलरी पूरा देंगे, और वो हमने किया। और इस साल भी यही है। सिर्फ अगर आप पर्टिकुलर, आई विल टॉक अबाउट माय स्कूल, लास्ट ईयर से इस बार की सिचुएशन पेरेंट्स की बेटर है। लास्ट ईयर जितने पेरेंट्स घबराए हुए थे, बिल्कुल उन्होंने मतलब दे वर नॉट सुटेबल विद द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, उनको ये लग ही नहीं रहा था कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है। बट दिस ईयर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर कैपेबल कि मैम हमने इंस्ट्रूमेंट भी, हमने डिवाइस भी ले लिया है, हमारा बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ेगा। इवन देन जब मार्च और अप्रैल में भी स्कूल स्टार्ट हुए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अवर स्कूल वाज वेरी लेस, द पेरेंट्स वर इन द साइड ऑफ कि मैम आप ऑनलाइन ही पढ़ा दीजिए। सर जो सैलरी की बात मैम ने कही है, आप ये देखिए कि सैलरी का पार्ट एक ऐसा है टीचर्स की कि जो स्कूल ने देना है। ये कहते हैं कि हमारे पास ट्यूशन फीस, सर ट्यूशन फीस जो बीच में एक बहुत ज्यादा जब डिजास्टर का पीरियड था, काफी पेरेंट्स में स्कूलों में पता लगा 30% 40% तक फीस रुकी हुई थी। इन दी मंथ ऑफ एंड ऑफ दी मार्च ये फीस मोस्ट ऑफ द स्कूल्स को रिकवर हो गई थी, क्योंकि वो रिजल्ट का टाइम था। रिजल्ट आने से पहले सब इनको कह दिया गया था कि आप अपना पेमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, एंड सैलरी इज द पार्ट ऑफ द ट्यूशन फी। आई एम राइट मैम? जो आप सैलरी देते हैं ये ट्यूशन फीस का पार्ट है। तो मैडम जब आप ट्यूशन फीस ही ले रहे थे तो उसमें टीचर्स की सैलरी रुकने का मतलब नहीं था। कुछ स्कूलों ने ऐसे करा कि जब सैलरी उनको देनी शुरू करी तो पहले 15 दिन की दे दी, फिर एक जब नेक्स्ट मंथ आया तो उसमें पिछले 15 दिन की दे दी, मगर धीरे धीरे करके दी कुछ स्कूलों ने। और कुछ स्कूलों ने जिनकी आदत ही कुछ ऐसी है, उन स्कूलों ने आज तक काफी टीचर्स की सैलरी 50% पे रोक रखी है। कुछ ने 3-4 महीने से कंटिन्यूशन में सैलरी नहीं दी। अगर आप इसके लिए डीओई में जाके देंगे तो मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स आर पेंडिंग, जिसके अंदर सरकार भी एक्शन नहीं ले रही है। कितने स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने आज तक 3-3, 4-4 महीने से पिछले सैलरी नहीं दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी कहीं आगे आना चाहिए। क्योंकि अभी कंडीशन जो है, भले ही प्राइवेट स्कूल का मसला हो या सरकारी स्कूल का मसला हो, जो स्थानीय प्रशासन है और सरकार है उसको भी इसमें आगे आना चाहिए। हितेश कौशिक जी, कमेंट आपके पास आऊंगा आगे कमेंट के लिए। हितेश कौशिक जी कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहता हूँ, इस पेंडेमिक के दौरान में बहुत सारे टीचर ऐसे थे जिनको स्कूल वालों ने निकाल दिया। बहुत सारे एडोक टीचर्स रखे जाते हैं जिनको काम करेंगे तभी सैलरी मिलेगी। बहुत सारे टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ होता है जिनको स्कूल वालों ने निकाल दिया। कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनकी कोरोना के कारण डेथ भी हुई है। ये सारा पैसा स्कूल वालों का बचना शुरू हो गया, यानी स्कूल वाले मुनाफे में आ गए। ये स्कूल वालों ने कहीं दिखाया नहीं है। क्या नई भर्ती हुई है? जिस टीचर को स्कूल से निकाला है उसी जगह नया टीचर रखा गया है? हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको पेंडेमिक के दौरान निकाला गया था, उनका कोर्ट में केस भी हमने लगवाया है। अब इस बारे में मैडम क्या कहना चाहेंगी? शाली मैडम से जानना चाहते हैं। सर मैं पहले मैंने प्रश्न किया था वो ये था कि हितेश जी के सवालों का और अमित जी के सवालों का जवाब दें। उससे पहले मेरा छोटा सा सवाल है, आखिरी कमेंट सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा एक छोटा सा ये है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये बात अपनी रख रहे हैं
उनका कहना ये भी है कि कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो ट्यूशन के फीस के साथ साथ पूरे स्कूल फीस ले रहे हैं। तो जब अभी क्लासेस नहीं चल रहे हैं तो क्यों ना सिर्फ ट्यूशन फीस लिया जाए, और बाकी जो मीन है और हितेश जी ने जो सवाल किया उसका जवाब दे सकते हैं। सर जैसा मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था, जिनकी स्मार्ट क्लास का ईएमआई पे चल रहा है सर, उनकी ईएमआई जाएगी। जिनकी प्रॉपर्टी स्कूल लीज पे चल रहे हैं, उनका लीज का रेंट जाएगा। तो खाली ट्यूशन फीस के अलावा अब जो 4th क्लास सर्विसमैन है स्कूल में, उनको भी सैलरी जा रहा है, हालांकि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन स्कूल, कोई कुछ नहीं हो रहा है। द वॉचमैन, either not a single one is coming to school, but watchman is compulsory to be there. इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना नहीं आ रहा है, बट बेसिक तो आ ही रहा है, सो वी हैव टू पे दैट। तो जो केवल अगर हम ट्यूशन फीस की बात करते हैं, तो ट्यूशन फीस के अलावा जो स्मार्ट क्लास का जो चार्ज है, एंड द स्कूल्स आर हैविंग द प्रूफ कि यस दे आर डूइंग इट ऑन ईएमआईज, सो दे आर चार्जिंग। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हाइक नहीं आया है, कोई मैडम माफी चाहते हैं, हम इंटरप्ट कर रहे हैं। आपका पूरा फोकस स्मार्ट क्लास को लेकर के है क्या? स्मार्ट क्लास का इतना कितना खर्चा है जो आप बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? स्मार्ट क्लास एंड लीज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द 4th क्लास सर्विसमैन एंड एवरीवन। मैडम माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। किस लिए होता है? यस, स्कूलों का रिजर्व फंड किसके लिए होता है? रिजर्व फंड किस लिए वो होता है? इसीलिए होता है कि जब स्कूल के ऊपर कभी कोई, अगर जैसे अभी ये डिजास्टर आ गया, कोई और आपदा आ गई, या कभी कहीं फीसेस नहीं आ पाई, कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए, तो वो स्कूल उस रिजर्व फंड को यूज करता है। और ये मैंडेटरी भी है कि 3 महीने का आपको रिजर्व फंड रखना पड़ता है, ठीक है? और रिजर्व फंड कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस सोसाइटीज में एडजस्ट होके जा रहा है, बड़ा ये चीजें छुपी नहीं हुई हैं आज की तारीख में, क्योंकि अब जब से ये आरटीआई आई है, एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज इतना ज्यादा चार्ज किया जाता है बहुत सारे स्कूलों में, तो इतना ज्यादा है। उससे आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्या बाद में जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, वो प्रॉपर्टी पेरेंट्स की हो जाती है जिससे आप बनाते हैं वो? भाई आप तो रेगुलर पैसा लेते रहते हैं, आप तो बंद नहीं करते। तो कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं है, इस साल कोई एनुअल चार्ज नहीं चार्ज किया गया है। मैडम अब तो हाई कोर्ट ने नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें, देखिए मुझे लगता है कि पर्सनल कमेंट्स नहीं होने चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं ताकि जो कोई बीच का एक रास्ता निकल सके, और भी पेरेंट्स के पास भी एक मैसेज जाए कि स्कूल मैनेजमेंट के पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कहीं मैसेज जाए कि इस कोरोना के टाइम में पेरेंट्स भी हैं, कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको समझना चाहिए। और जिस हद तक स्कूल मैनेजमेंट सपोर्ट कर सकता है पेरेंट्स की, वो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने का। बहुत सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं हमने मैसेज देने की कोशिश की है। जहाँ साहब लाखों बच्चों ने स्कूलों से सरकारी स्कूलों का रुख कर लिया है, प्राइवेट स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। अगर यही हालत रही तो आने वाले समय में ये आंकड़ा और लाखों में बढ़ जाएगा। सर मैं इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहूंगी सर, ये वही बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में शिफ्ट हो रहे हैं, who had not paid the fees for last year for the private schools. ये वही पेरेंट्स हैं जिन्होंने पिछले पूरे साल के पैसे बचाए हैं, and they are not having the another way instead of changing the school. They were not having the another way because they can't keep the student in the same school because उन्होंने कोई पे ही नहीं किया. Firstly, they just requested to us, ma'am please. Then we said, okay, whenever you will have the money, आप पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है. But at the end of the session, it's February, exam भी हो गए, full 7 to 8 month fees is pending, and the parents are not coming to take the result. Why? And how they are taking the admission in another school? उनको बिना report card, बिना TC, how they are taking the admission? Because they are taking it from the another school in 1,000 rupees or 1,500 rupees. अपराजिता जी आखिरी कमेंट आपसे, आप कुछ कहना चाह रही थी, आखरी कमेंट, इसके बाद हमें प्रोग्राम खत्म करना होगा। करप्शन देखिएगा स्कूल्स में कितना बढ़ेगा, करप्शन विल हाई का। सर मेरे पास खुद फोन आते हैं, मैम किसी बना दीजिए, मैम एक ऐसा, शालिनी मैम ने अभी जो बोला है, शालिनी मैम ने अभी जो बोला करप्शन बढ़ेगा, शालिनी मैम छोटी सी बात, करप्शन ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स में बहुत है। आपके स्कूलों में भी बड़े वाले जो ज्यादा फीस देते थे वो कम बजट वाले आपके स्कूल में भी आ रहे होंगे, और आपका भी स्कूल विदाउट टीसी उन बच्चों को ले रहा होगा। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस डिबेट, क्योंकि ये रियलिटी है। और जब पेरेंट के पास पैसा नहीं है ना मैम, कोई शौक नहीं होता किसी बच्चे को, जब अपनी प्राइवेट में पढ़ा रहा था, वो आज मजबूरी में गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। जैसा मैं आखिरी क्वेश्चन में करना चाह रहा हूँ, अपराजिता जी 1 मिनट, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है मैडम से कि मैडम एक बात बताइए, आज दिल्ली में 7th पे कमीशन एप्लीकेबल हो गया है, इससे पहले 6th पे कमीशन था। जिस स्कूल की फीस 2200 रुपए और जिस स्कूल की फीस 5500 रुपए है, ओनली ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, अदर चार्जेस की नहीं कर रहा,
मैडम अगर दोनों 6th पे कमीशन दे रहे हैं या 7th पे दे रहे हैं तो हाउ इट इज पॉसिबल कि 2200 वाला कैसे दे रहा है और 5500 वाला कैसे दे रहा है? स्कूल तो दोनों चला रहे हैं। 2200 वाला कह रहा है मैं भी 7th पे दे रहा हूं और 5500 वाला कह रहा है मैं भी 7th पे दे रहा हूं। हालांकि मैडम इस बात का जवाब हाई कोर्ट में भी चल रहा है अमित जी, इससे संबंधित मसला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा हम लोगों को कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी जो है हाई कोर्ट में मसला चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। फिर दोबारा कोशिश करेंगे कि जो सार्वजनिक मुद्दे हो आप लोगों से जुड़े, इसी तरह कहीं ना कहीं सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखें ताकि पेरेंट्स भी समझने की कोशिश करें कि स्कूल मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं और साथ ही स्कूल मैनेजमेंट ये समझने की कोशिश करे कि पेरेंट्स के पास भी बहुत सारी परेशानियां इन दिनों में है, कोरोना काल में कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।